बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, जन्नत की सरदार हजरत बीवी फातिमा रजी अन्हा ताला को रोजा रखने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, ये सुनकर आपकी भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, मदीना में रमजान की खुशियाँ फैल रही थी, चारों तरफ सहरी की तैयारियाँ हो रही थी, लेकिन हजरत बीवी फातिमा रजी अन्हा ताला के घर बिल्कुल सुकून थी। हजरत बीवी फातिमा रजी अन्हा ताला पूरी रात इबादत करने के बाद रोजा रखने के लिए सहरी खाने आगे बढ़ी, लेकिन देखा कि घर में एक बूंद पानी के अलावा कुछ भी खाने को नहीं था। उन्होंने थोड़ा सा पानी पिया और अल्लाह से दुआ करते हुए कहा, ए अल्लाह, मैं ये रोजा तेरी ही रजामंदी के लिए रख रही हूँ। अगर तू हमें तंगी भी देता है तो भी वो तेरी रहमत है। जैसे ही ये दुआ खत्म हुई, मस्जिद नबवी से फजर की अजान की आवाज गूंजने लगी, जो पूरे मदीना को इबादत के लिए जगा रही थी। फजर की नमाज अदा हो चुकी थी। मदीना के आसमान में सूरज निकलने लगा था। कुछ सहाबी मस्जिद नबवी से बाहर निकल रहे थे और कुछ व्यापारी रोजी रोटी कमाने के लिए निकल रहे थे। इसी बीच हजरत अली रजी अन्हा ताला ने भी काम की तलाश में घर से बाहर निकले। इधर जैसे ही दिन चढ़ रहा था, वैसे वैसे भूख की तड़प भी बढ़ रही थी। हजरत फातिमा रजी अन्हा ताला ने भी थोड़ा पानी के अलावा कुछ नहीं खाया था, फिर भी वो घर की एक कोने में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रही थी। इस लम्हे इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अन्हा ताला धीरे धीरे अपनी माँ फातिमा रजी अन्हा ताला के पास आए और मासूम आवाज में बोलने, अम्मी जान, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो, अब तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये सुनकर हजरत बीवी फातिमा रजी अन्हा ताला की आंखों से आंसू आ गए। दिल कहर उठा, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकी। फिर भी अपने बच्चों के सामने मुस्कुराकर बोली, बेटा, ये दुनिया तो बस एक इम्तिहान है, थोड़ा सब्र कर लो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा जान कुछ खाने को लेकर आएंगे। ये सुनकर इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अन्हा ताला खुश होकर वहाँ से चले गए, लेकिन बेचैनी से इफ्तार का इंतजार कर रहे थे। हजरत फातिमा रजी अन्हा ताला को भी बहुत तेज भूख लग रही थी, सर हल्का चकरा रहा था। तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, तू ही हमारा रिस्क देने वाला है। ए अल्लाह, हमें रिस्क अता फरमा, हमारे बच्चों को तकलीफ सहने की ताकत दे। ए अल्लाह, हमारे ईमान को मजबूत रख। इस कठिन वक्त के बावजूद इनके दिल में ना कोई शिकायत थी और ना कोई मायूसी, बस सब्र और अल्लाह पे भरोसा था। इधर हजरत अली रजी अन्हा ताला को अब तक कोई काम नहीं मिला था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता आसमान के बीचों बीच पहुंच चुका था। चलचलाती धूप और गर्मी की तपस मदीना की जमीन को जला रही थी, लेकिन जैसे ही हजरत अली रजी अन्हा ताला को घर की याद आई, इनकी आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार हजरत अली रजी अन्हा ताला एक सहाबी के घर गए और सलाम करके बोले, भाई, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? तब इस सहाबी ने कहा, या अली, अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं जरूर तुम्हारे लिए रखता, लेकिन मेरे घर में भी कई दिनों से चूल्हा नहीं जला है, मैं भी भूखा हूँ। ये सुनकर हजरत अली रजी अन्हा ताला उदास हो गए। फिर उन्होंने सहाबी को तसल्ली देते हुए कहा, अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह कोई न कोई रास्ता जरूर बनाएगा। इसके बाद वो फिर काम की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद इनके दिल में ये ख्याल आया, शहर के किनारे एक अमीर व्यापारी रहता है, अगर मैं इसके पास जाऊं तो शायद कोई काम मिल जाए। ये सोचकर उस अमीर व्यापारी के घर की तरफ बढ़ने लगे। इधर हजरत फातिमा रजी अन्हा ताला दरवाजे पर खड़ी हजरत अली रजी अन्हा ताला के घर लौटने का इंतजार कर रही थी। ठीक इसी वक्त इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अन्हा ताला भूख की तड़प सह ना सके और धीरे धीरे अपनी माँ के पास आकर मासूम और धीमी आवाज में बोलने लगे, अम्मी जान, अब्बा जान कब घर आएंगे? ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अन्हा ताला का दिल दर्द से भर उठा। इनकी आंखों में आंसू चमकने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, बेटा, थोड़ा सब्र कर लो, यकीनन अल्लाह हमारी मदद करेगा। इधर हजरत अली रजी अन्हा ताला उस अमीर व्यापारी के घर पहुँचे और सलाम करके बोले, भाई, क्या आपके पास कोई काम है? मैं काम करना चाहता हूँ। अमीर व्यापारी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ, मेरे खजूर के बाग में कुछ काम है, तुम वहाँ कुछ घंटे काम कर सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें मजदूरी के बदले पैसे नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें कुछ खजूर दे सकता हूँ। हजरत अली रजी अन्हा ताला को अपने घर की भूख और मुश्किलात का ख्याल आया, जिससे इनका दिल कांप उठा
اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فوراً اس کام کو کرنے کے لیے حامی بھر دی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھجور کے باغ میں کام کرنے لگے۔ مالک کے آدھے حکم سے بھی پہلے انہوں نے سارا کام اکیلے پورا کر دیا۔ اسی طرح کڑی محنت کرنے کے بعد پھر اس امیر بیپاری کے پاس گئے اور کہا، میں نے آپ کے حکم کے مطابق سارا کام پورا کر دیا، اب میری مزدوری ادا کریں۔ تب اس امیر بیپاری نے کچھ کھجور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں رکھ دیے۔ کھجور پا کر وہ بہت خوش ہوئے اور فوراً اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بولے، اے اللہ، تو ہی ہمارا رزق دینے والا ہے، اگر تو ہمیں آزمانا چاہتا ہے تو ہم صبر کریں گے، لیکن ہمارے ایمان کو مضبوط رکھ۔